नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इसे हम खड़े हैं करनाल की पुरानी अनाज मंडी में। और आपको बता दें कि चोरी की वारदातें जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि करनाल में चोरी की वारदातों की लगभग हर दिन जो है कई जो खबरें हैं आपको दिखाते रहते हैं। और आज जो है ये पुरानी अनाज मंडी में देर रात जो है चोरों ने यहाँ पर बड़ी जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसमें काफ़ी सारा जो कैश है दुकान से चोरी कर लिया। और आपको बता दें सिटी ट्रेडिंग कंपनी है यहाँ पर, और इसी दुकान के अंदर जो है देर रात लगभग दो से ढाई के बीच में जो है यहाँ पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किस तरीके से चोर अंदर गए और उन्होंने कितना कैश चुराया और क्या क्या चोरी हुई है, वो पूरी जानकारी आपको जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात करेंगे। और आपको ये भी कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चलते हैं दुकान में और एक बार ज़रा बात करते हैं जो दुकान के मालिक हैं उनसे कि आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर तो सर क्या नाम है आपका? सर मैं YK गुप्ता हूँ। मेरा यहाँ 25-26 नंबर में एक तो हमारा करनाल लिक्कर्स के नाम से शराब का काम है जो यहीं सदर के आसपास है सारा जी। दूसरा हमारा रिफाइंड ऑयल्स का काम है सिटी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जी। दोनों का जॉइंट ऑफिस है। हम दिन भर यहीं बैठते हैं और हम दिन में कल यही बातचीत कर रहे थे भी शहर में हर रोज़ाना कहीं से 2-4 न्यूज़ आती हैं। डबल लॉक्स लगाए हुए हैं हम लोगों ने, कैमरे लगाए हुए हैं, जैसे प्रशासन ने सख्ती की भी कैमरे लगाइए। इस सब के बाद भी चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही। चाहे हम अपने आप को कितना भी वो समझ लें सुरक्षित, यहाँ PCR खड़ी होती है, सब कुछ है, चौकीदार यहाँ लगाया हुआ है, इन सब के बाद भी चोर इतने शातिर हैं कि वो किसी न किसी तरीके से चोरी कर जाते हैं। मेरे यहाँ पे 2,15,000 रुपये नाइट कैश छोड़ा था हमने, जो क्लोज करते हुए शॉप को रखा था। 3 लाख रुपए मैंने बैंक में लास्ट मोमेंट पे जमा किए हैं 4:30 बजे। लेकिन वो कैश ऐसा था, हर कुछ कैश चाहिए भी, कुछ कैश जो है रखना भी पड़ता है जी। तो वो यहाँ रख के हमने लॉक किया। डबल लॉक के अंदर था वो। पहले दुकान के 2 ताले तोड़े, उसके बाद में अंदर सेफ का ताला तोड़ा, फिर अलमारी में से उसने बारी ली हुई थी जिससे वो कैश निकाल लिया। इसी के साथ एक मेरा ज़रूरी कागजात वाला ब्रीफकेस था जिसकी चाबी लगी हुई थी, उस वजह से उन्होंने उसको देखा और कैश का भ्रम हुआ और वो उस बैग को लेकर चंपत हो गए जी। 2:36 पे उन्होंने मेरे कैमरे तोड़े हैं, उल्टा किया इनको, उनकी बैग और सब कुछ आती है। चोर इतने शातिर हैं, फेस को कैमरे में भी नहीं आने देते, उस पर हाथ या कुछ साइड इस तरह से कर लेते हैं कि अपने आप को कैमरों से बचाते हुए। DVR मैंने दूसरी जगह लगाया हुआ था, उस DVR से इतनी कलेक्शन तो आ रही है जो पुलिस जांच कर रही है कि भी ये कौन हो सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आ रहा है उनका, फेस नहीं आ रहा है। गुप्ता जी क्या लगता है नज़दीक में ही चौकी, मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ जी, मैं चोरी की वारदात होती पिछले 1 महीने से ये देख रहा हूँ कि किन्हीं 2 या 3 दुकान की सदर बाज़ार से लेके नवल्टी रोड से लेके हांसी चौक रेलवे रोड, इस सदर बाज़ार के चारों तरफ चोरी होती है। शातिर चोर इन्हीं के बीच में है। प्रशासन मुस्तैद है लेकिन वो उससे भी ज़्यादा मुस्तैद है। इसके लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी को उठा के जबरन पूछताछ करे, अन्यथा यहाँ चोरी हर रोज़ होती रहेगी। आज मेरे यहाँ हुई है, कल दूसरे के यहाँ होगी। हम लोग कब तक इन तालों को और उसके भरोसे बैठे रहेंगे? जब वो 3-3, 4-4 ताले तोड़ सकते हैं तो यहाँ बहुत सी दुकानें तो ऐसी भी हैं जिनके बेचारों को एक ही ताला लगा हुआ है। गुप्ता जी नज़दीक में ही आपके बैंक भी है, रात के समय PCR भी खड़ी होती हैं, तो क्या लग रहा है कि और नज़दीक में थाना भी है, तो क्या लग रहा है कि मतलब चोरों के हौसले बुलंद हैं या मतलब चोर पेशेवर चोर हैं जी, कोई आम चोर नहीं है। उनका काम सिर्फ कैश चोरी करना है। हमारे यहाँ पे छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें थी, एक भी चीज़ कम नहीं है जिसको वो कैरी कर सकते थे। मान लो लैपटॉप रखा है, प्रिंटर रखे हैं, कीमती सामान और भी रखा है, किसी चीज़ को नहीं उठाया। जो ताले तोड़े वो ताले, एक ब्रीफकेस और 2,15,000 रुपये। और मेरी नहीं, हर शॉप से एक ही शिकायत है भी कैश चोरी करते हैं। तो एक बार दुकान में चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक बार जो है जी 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 चाहूँगा, यहाँ पे ना जी ये 90 फुट का फ्रंट छोड़ा हुआ है। अब चोरी क्यों ना होगी जब मेरी दुकान को इस तरीके से छुपा दिया। आप देख सकते हैं इंक्रोचमेंट कितनी हुई है।
आप उस तरफ कैमरा दिखाइए, इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि इसकी ओट में ही दुकानों में चोरी होती है। जितनी भी चोरी हुई है ना जी, जो दुकानें ओट में हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, हमारे प्रशासन का, इन कामों में कोई ध्यान नहीं है। सब लोग आते हैं और अपना खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। छुपने का उनको जो है मौका मिल जाता है, छुपने का मौका मिल जाता है जी। चद्दर की ना वेल्डिंग करके मतलब चोरी का कारण होता है जी। इस चोरी के कारण में ये सब यहाँ चोरी का माल बेचने आते हैं। ये कबाड़ियों की दुकानें हैं और सब ने इंक्रोचमेंट इतनी की है यहाँ पे, या तो प्रशासन की सेटिंग है या फिर प्रशासन इस तरफ गौर नहीं करता जी। एक बार दुकान में दिखा दीजिए काम। तो यहाँ पर एक बार ज़रा दुकान में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम कैसे दिया गया। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर सिटी ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ पर है, यहाँ पर 2,15,000 का जो कैश है, तो आपको तस्वीरों में जो है दिख रहा होगा यहाँ पर जो कैमरा है। तो आप कैमरा देख सकते हैं, जो कैमरे का जो फेस है वो आसमान की तरफ कर दिया गया है, ताकि सबसे पहले जो आजकल देखा जा रहा है कि चोर कैमरों को जाकर छेड़ते हैं, चेक करते हैं कि कैमरे हैं या नहीं। और ऐसी भी जो है कुछ चोर होते हैं, ये देख लीजिए आपने, जो कुंडे हैं उन्हीं को जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है काटा है किसी चीज़ के साथ इसे। और यहाँ पर आप ज़रा तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दुकान के अंदर आपको दिखेगा ये जो बड़ी अलमीरा है, इस अलमीरा को यहाँ पर तोड़ दिया गया और जो कैश है लगभग 2,15,000 रुपये का कैश जो है यहाँ से चोरी करके फरार हो गया। इसके अलावा एक जो अटैची है ये भी खोल दिया, तो यहाँ पर जो है ये तक खोल दिया सारा। तो ये इसके अंदर क्या रखते हैं आप? इसके अंदर सारा कैश होता है जी। इस अलमारी में रखते हैं कैश। रात को जो कैश बचता है हमारे पास सरप्लस कैश होता है। आपका इसी अलमीरा से ही हुआ है? इसी अलमीरा से गया तो सर। इसमें से कुछ हुआ? इसमें से कुछ नहीं गया, ये नहीं टूट पाई उनसे। ये टूट नहीं पाई। तो यहाँ पर जो है अलमीरा मजबूत थी, वो टूट नहीं पाई, लेकिन दूसरी अलमीरा जो है उसमें से 2,15,000 का कैश और एक अटैची, इसमें कुछ ज़रूरी कागजात, चेकबुक जो हैं उनकी थी, वो ले गए। और ये हैरानी की बात है यहाँ पर कि जो चोर हैं अब सबसे पहले जो है चोरी की वारदात को अंजाम नहीं देते, सबसे पहले कैमरों को छेड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को जिससे कोई सुराग जो है ना मिल पाए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चोरी जो है यहाँ किया जाता है। और फ़िलहाल जो है ये, और सर जो अभी फुटेज है फिर क्या पुलिस ले गई है फुटेज? पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे जी, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जो कर सकते थे कलेक्शन की है जी यहाँ से प्रिंट्स की। और पुरानी बिल्डिंग होने के करके कुछ जगह जंगाल लगा हुआ है अलमारी पे भी और जगह। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है इस बारे में तो पुलिस जानती है जी। हमारे यहाँ से टाइमली आके प्रिंट्स और वो ले गए हैं जी। तो यहाँ पर जो 9:40 पे हम दुकान खोलते हैं, लगभग 9:30 बजे हमें अंदेशा हुआ। जिस समय हमने देखा दुकान पे ताले नहीं है तो शक में गए, भाई नुकसान तो मिलेगा। देखते ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस जहाँ भी जिस हाल में थी चली आई। आने के बाद उन्होंने कहा जी हम अपनी कार्रवाई करते हैं, आप अपना देख रेख करें। कितने बजे की वारदात है रात की? ये रात को 2 बजे एक बार फुटेज में आते हैं 2 लड़के, उसके बाद में 2:36 पे अंदर वाले कैमरे में आते हैं यही 2 लड़के। तो यानी कि इनको 30 मिनट लगे ताला बाहर से तोड़ के अंदर आने में या चारों तरफ का माहौल देखने में। अंदाज़ा ये है ये चोरी 2:30 से 2:40 के बीच में। कितने युवक थे क्या? 2 लड़के हैं जी, सिर्फ 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और उनकी उम्र ये कह सकते हैं 25 से 30 साल के बीच है जी। तो आसपास पहले भी कभी चोरी की वारदात हुई है? हर रोज़ाना होती है जी, हर रोज़ाना सदर चौकी में हर रोज़ाना इस माध्यम से सूचना होती है आपके प्रेस के, पुलिस के पास। लोग जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ताले तोड़ जाते हैं, दुकानें तोड़ जाते हैं, 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। कभी कुछ अंदाज़ा हो उनको। अभी कल की भी हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, कोई RS लिखा हुआ था सब्जी मंडी के अंदर, और उसको पुलिस ले जगह जगह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर क्या लग रहा है CM सिटी कहलाई जाती है अब जो क्राइम जो है CM सिटी में देखो सर, शहर बड़ा होता जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से प्रशासन व पुलिस अभी कमज़ोर है। कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि शहर की डेवलपमेंट के साथ साथ शहर की सेफ्टी भी ज़रूरी है। बड़े बड़े CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं शहरों के अंदर, नहीं वो सब बंद पड़े हैं जी, रात को चलते नहीं वो। किसी को चलाने के, हाँ वो सिर्फ दिखाई देते हैं। आप किसी चौक के कैमरे चेक कर लो, सब बंद है जी। जिस तरीके से युवा इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, कुछ ये भी लगता है कि मंदी की मार चल रही है और इस तरीके से सरकार जो है युवाओं के लिए सोच नहीं रही, तो इस वजह से देखो जी इस बारे में क्या कह सकते हैं, कौन चोरी करता है, क्यों करता है, इतना ज़्यादा नहीं विचार करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हम लोग परेशान हैं कि भाई
कभी यहाँ कभी वहाँ, और हम लोग मैक्सिमम सेफ रहते हैं। लास्ट मोमेंट पे भी हमने अपना कैश उठा के बैंक जमा किया। कैश को साथ ले जाए तो भी डर रहता है, अभी रास्ते में कोई छीन लेगा। डबल अलमीरा में रखा, उसके बाद कोई निकाल के ले जाए, फिर तो ये अब इसके अंदर बदकिस्मत ही कह लो जी, और क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन से भी उनकी बात हुई, फुटेज वो लेके जा चुके हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ पर 2.25 लाख यानी 2,15,000 का जो कैश है, एक ब्रीफ केस जो है साथ में ले जाते हैं। और यहाँ पर जो कुंडी है उसमें देख लिया उसे किसी कटर के साथ जो काटा गया है, और कैमरे सबसे पहले छेड़े गए ताकि कैमरे के अंदर वो नज़र ना आए। लेकिन जब वो एंटर होते हैं तो उसमें जो समय है उनको दिख जाता है कि जिस तरीके से रात को 2 बजे के जो और 2:30 बजे के बीच का जो ये समय है, इसमें ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ तक कि इतनी चोरी की वारदातें हो रही हैं कि आज लोग कैश भी साथ लेकर घूमने से डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फ़िलहाल अब पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो चोरी की वारदातें हैं थमने का नाम नहीं ले रही। और लोगों की जो यहाँ पर जो मांग है वो यही है कि इस तरह की जो चोरी की वारदातें उनमें रोक तो लगनी चाहिए। तो IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।